बिहार की राजनीति की नब्ज को भी समझते हैं। कौशिक जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो फाइनली नीतीश कुमार की विदाई हुई और रिप्लेसमेंट में सम्राट चौधरी बिहार को मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो ब्रजेश जी, जब नतीजे आए थे और नतीजे आने के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ये कह रहे थे कि नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये बड़ा चर्चा थी जोर से। लेकिन ये नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये तो निश्चित था कि पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये भी नहीं अंदाजा था कि सम्राट चौधरी जैसा चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर होगा। तो सम्राट चौधरी, उनके घर, उनके पिताजी का, उनकी माताजी का यदि पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, और आज भी उन्होंने बड़ा मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 2015 तक उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। तो आप देखिए कि जो दो मंत्रिमंडलों में सम्मिलित रहे हों, 95 से वो राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच आ चुके हों, उनकी 2015 तक कोई विचारधारा नहीं रही। और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पगड़ी न उतारने की कसम खाई कि नीतीश जी जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा और मास्क भी नहीं हटाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के, जो बार बार कहे जा रहे हैं कि वहाँ की जनता जनार्दन का आदेश था या जो जनता कह रही थी, मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फैसले लेती है चौंकाने वाले लेती है। अधिकतर आप प्रदेशों में मुख्यमंत्री देखेंगे, वो भी सब चौंकाने वाले मुख्यमंत्री थे। तो ये जरूर है कि बिहार की राजनीति में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्रजेश जी देखिएगा कि देश के इतिहास में नहीं, मैं तो पूरे विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूँ, कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसे कभी पूर्ण बहुमत न मिला हो और वो लगातार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहा। एक ऐसे व्यक्तित्व ने 10 बार शपथ ली जिसने कभी बहुमत का आंकड़ा छुआ ही नहीं। तो ये तो भाग्य मानेंगे इसको कि एक ऐसा लोकतांत्रिक गणित, एक ऐसा अंक ला करके खड़ा बिहार में जो अभी विधानसभा का चुनाव 2025 के अंतिम में हुआ था, हो ही नहीं सकता। इसमें क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया था? ये बताया गया था जनता को कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और अब जब उनको रिप्लेस किया गया है, इसका संदेश क्या आम बिहारियों में गया है? नहीं, देखिए, जब वो राज्यसभा के लिए जा रहे थे तो उनके कार्यालय में ही देखा कितना तोड़फोड़ हुई, लोग सड़कों पे थे। और मैं तो बिहार के चुनाव में कई दिन रहा, मैंने तो देखा निश्चित तौर से वो चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर ही लड़ा गया, और नीतीश जी को ध्यान में रखते हुए ही वहां वोट दिया गया। तमाम इनके समर्थकों से जब हम लोग चर्चा करते थे तो सिर्फ एक ही बात निकल के आती थी। जब हम लोग बोलते थे कि यार ये लालू प्रसाद यादव जी के साथ चले गए तो समर्थक कहते थे तब भी वहां ठीक करके रखेंगे वो। मतलब उनको इतना अपने नेता पर भरोसा था कि यदि वहां भी वो जाएंगे, सरकार बना भी लेंगे, तब भी बिहार में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ऐसा समर्थक समुदाय, एक ऐसा समर्थक का बड़ा अंक उनके साथ खड़ा हो, और ये मान के ही चलिए, मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें बिहार में मिली वो नीतीश जी के चेहरे के कारण ही मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जो कुछ भी हुआ, तो अगर आपकी बात में मानूं तब तो ये जनादेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया सर। नहीं, देखिए, जनादेश के साथ अन्याय और न्याय की बात तो वो पार्टी के लोग करेंगे, पार्टी के लोग कहेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई जनादेश ऐसा बिहार का नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का सम्राट चौधरी जैसा व्यक्तित्व। एक पत्रकार कह रहा है, लेकिन आपकी घिग्गी बंधी हुई है त्रिपाठी जी। अब बीच में रनिंग कमेंट्री ना करो। एक पत्रकार ने निष्पक्षता से सारी स्थिति बताई, अब आप उसमें बीच में रनिंग कमेंट्री कर रहे हो। जब बार बार पूछ रहा था तब घिग्गी बंदी थी आपकी। गठबंधन का एक धर्म, अभी आवाज नहीं निकल रही, अब वो एक सहारा पा गए तो आप बोलने लगे। गठबंधन का एक धर्म। अब शांत रहिए, एक सेकंड सर रुक जाइए।